Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ पेश करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के दिल की धड़कनों की एक तरीके से मैं बात करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग अग्निवीर स्कीम. अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, एंड जितने भी हमारे वीडियोस हैं आपने ज़रूर देखे होंगे. और एक तो वीडियोस में पहले अग्निवीर कॉन्सेप्ट के ऊपर में पहले भी हम बना चुके हैं. आई एम क्वाइट श्योर आपने देखे होंगे उसको और समझे होंगे. एक वीडियो में हमने रिकमेंडेशन दिया था कि क्या सरकार को करना चाहिए जिससे कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो सकें. देखिए, when this Agniveer system was introduced, there was a lot of discontentment, dissatisfaction था यूथ में, क्योंकि उनकी दो मेन रिक्वायरमेंट थी. एक तो ये थी कि भाई हमें सर्विस आप 4 साल पे टर्मिनेट कर रहे हैं, और दूसरा था कि हमें पेंशन भी नहीं दे रहे हैं. हमें क्यों नहीं पूरी सर्विस की जाए और साथ में पेंशन भी दी जाए. तो अभी एक हुकुम का इक्का जो सरकार ने चला है, रिसेंटली परसों की बात है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिस्टम. अब इस पेंशन स्कीम सिस्टम के अंतर्गत जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी और जो न्यू पेंशन स्कीम थी, ये तकरीबन उसका मिला जुला इन्होंने प्रोसीजर रखा है. इसमें हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है. और जो मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस जो रखी गई है वो है 10 साल. तो मेरा यहीं से विचार आया, और इसको हम पिछले वीडियो में भी पेश कर चुके हैं रिगार्डिंग द अग्निवीर की कब इनके कितने टाइम के लिए हमारी रिकमेंडेशंस थी फ्रॉम त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी लखनऊ की तरफ से. तो आज हम उसी को फिर से हम दोहराना चाहेंगे और आपका ध्यान उस वीडियो पर भी ले जाना चाहेंगे. तो सबसे पहले मेरा हम लोगों का ये विचार है, हम लोगों का जो थिंक टैंक था यहाँ पर त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी लखनऊ में, तो सोच विचार करने के बाद ये रिकमेंडेशन निकली है कि सरकार को ये 2 बातें कर देनी चाहिए. 2-3 बातें हैं. सबसे पहली चीज़ कि ये जो 4 साल के लिए नियुक्ति की जाती है, और दे आर अपॉइंटेड फॉर 4 ईयर्स द अग्निवीर, हमारे जवान, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमारे जवान 4 साल के लिए किए जाते हैं, इसकी सीमा कम से कम 10 साल बढ़ा देनी चाहिए. 10 साल बढ़ानी, और साथ में दूसरी चीज़ जो करनी चाहिए, उनको पेंशनेबल कर देना चाहिए. अब तो वैसे भी यूपीएस के अंतर्गत 10 साल की सर्विस के बाद पेंशन का हकदार है 10,000 रुपया. तो क्यों ना वो चीज़ कर दी जाए. देखिए, रिक्रूटमेंट हम पूरा प्रोसीजर पूरा कर रहे हैं, मेहनत पूरा कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो पहले करते थे, चाहे अग्निवीर में कर रहे हैं. तो क्यों ना इनको सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों रखा जाए. इनको जो है, इनकी सीमा जो है 10 साल बढ़ा देनी चाहिए. दैट मीन्स 10 साल तक इनको सर्विस करना चाहिए. देखिए, इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि यूथ जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी ऑफ रिड्यूसिंग द एज, एवरेज एज ऑफ अ फाइटिंग सोल्जर, वो आपका वैसे भी कम होगा. और जब आपको लगता है कि ये अब इनकी एज बढ़ रही है, तो एज प्रोफाइल के हिसाब से ये बड़े हो रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग दोज 30 ईयर्स ऑफ एज, तो जो है तब तक उनके 10 साल पूरी हो जाएगी, एंड दे कैन टेक देयर पेंशनेबल एंड पेंशन एंड देन गो आउट. सरकार को क्या फ़ायदा होगा. सरकार को ये फ़ायदा होगा कि ट्रेंड जवान, एक तो उसकी ट्रेनिंग पूरी की जाएगी 6 महीने के बजाय जितनी 1 साल की होती वो पूरा होगा, और 9 साल जो है वो पलटन में रहेगा और इस देश की सेवा करेगा. इसमें देखिए फ़ायदे ये रहेंगे, जो मेन एम था एवरेज एज वो कम होगी. दूसरी चीज़, जो पैकेज सरकार देने का वायदा किया है अग्निवीर को 4 साल के बाद, कि उनको 11 लाख का जो है एक पैकेज दिया जाएगा, प्लस जो उनकी तनख्वाह होगी 4 साल तक, वो सब मिला के इनको तकरीबन 23 से 24 लाख रुपया जो है मिलेगा. तो एक तो आपको पैकेज नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी. यूटिलाइज द सेम मनी फॉर बिल्डिंग अप द पेंशन, जो कि आप उनको 10 साल के बाद देने जा रहे हैं. तो फाइनेंशियली इसको फ़ायदा रहेगा. जो यूथ है हमारा, जो हमारे जवान हैं, उनको फ़ायदा रहेगा. उनका भी जो एक डिससेटिस्फैक्शन, एक जो निराशा थी कि 4 साल के लिए करते हैं, तो उनको भी एक तरीके से आप उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं.
दूसरी चीज़ जो थी पेंशनेबल होना चाहिए, वो भी आप पूरी कर रहे हैं। और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी सरकार इसमें बेनिफिट में है। अगर आप पेंशन करते हैं 10 साल के बाद और एक जवान को 10 साल के लिए रखते हैं जब वो रिक्रूट होता है, तो जिस स्कीम में इतने फ़ायदे हों, तो उस अग्निवीर सिस्टम को क्यों न इसको रिव्यू किया जाए। और कोई परसेंटेज ये नहीं होना चाहिए कि 25% हम रिटेन करेंगे 10 साल के बाद और उसके नहीं वो चीज़ नहीं। गिव द चॉइस टू द जवान को ये पूरी चॉइस होनी चाहिए कि क्या वो 10 साल के बाद पेंशन लेकर 10,000 की बाहर जाना चाहेगा और अच्छे एवेन्यूज़ देखना चाहेगा, एक अच्छा ट्रेन डिसिप्लिन सिटीजन बनेगा और बाहर भी उसको उस हिसाब से अच्छी नौकरी भी मिलेगी, बिकॉज ही विल गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ स्किल, एजुकेशन उसकी अपग्रेड होगी, तो उसके बेटर चांसेस एंड बेटर एवेन्यूज़ होंगे ऑफ री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 10 ईयर्स। तो एक ऑप्शन रहेगा, जो जवान जाना चाहेंगे 10 साल के बाद मोस्ट वेलकम, दे कैन लीव। और जो नहीं जाना चाहेंगे तब तक आपके पास सिस्टम है। फिर आप उस लेवल पे एक बोर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनिंग बोर्ड, कि जो बैलेंस बच्चे जो नहीं जाना चाहते हैं 10 साल के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं सर्विस, तो एक बोर्ड बिठाया जाए और उनमें से जो समझते हैं कि जो फिट हैं उनको जो है बेस्ट ऑफ देम टू बी रिटेन एंड रेस्ट ऑल्सो कैन बी गिवन अ वॉलंटरी दिस थिंग, कि आप जाइए और पेंशन लीजिए, थैंक यू, वी डोंट नीड यू। तो ऐसा कुछ सिस्टम लाना चाहिए। और मुझे पूरा लेकिन इस पर यकीन है कि सरकार आफ्टर गेटिंग दिस यूपीएस सिस्टम ऑफ पेंशन, तो इस पर सरकार जरूर रिव्यू कर रही होगी और इन्हीं लाइंस पर सरकार की जो चॉइस और जो डिसीजन वो आना चाहिए, मुझे इस पर पूरी उम्मीद है। तो मुझे आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस ऑप्शन। तो देरी किस बात की है, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, इसी प्रकार के और भी वीडियोस और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। जय हिंद।